सत्साहिब दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कि केशवर पाल नाम का एक शख्स है जो गीता तत्व ज्ञान के नाम से चैनल चलाता है। वो हमेशा झूठ ही बोलता है। उसके सामने कभी भी किसी प्रकार की वो सत्य बात तो बोलता ही नहीं है। उसने कसम खा रखी है कि जो बोलूँगा झूठ कहूँगा, झूठ के सिवाय कभी भी सत्य नहीं कहूँगा। वो एक नंबर का धूर्त इंसान है क्योंकि जो परमात्मा के ज्ञान में मीन और मेख निकाल दे, जो भगवान के ज्ञान को गलत बता दे, उससे बड़ा दुष्ट और धूर्त इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। उसी में से एक केशवर पाल है जो गीता तत्व ज्ञान नाम का चैनल चलाता है। वो एक नंबर का धूर्त और मूर्ख इंसान है। उसे शास्त्रों का कोई भी टॉपिक का बिल्कुल अर्थ नहीं उसको आता है। हर एक श्लोक का गलत अर्थ बताता है। इतना बड़ा दुष्ट इंसान है वो। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में कमी बोलता है। ऐसे दुष्ट इंसान को तो नरक में भी जगह नहीं मिलती, क्योंकि वो ऐसा इतना बड़ा पाप का काम कर रहा है, इतना बड़ा पाप का काम कर रहा है कि वो परमात्मा की हंस आत्माओं को काल के मुंह में डालने वाली बातें कर रहा है कि काल के खेमे में चली जाएं। वो भक्ति के विषय में तो उसे कुछ पता ही नहीं है, न शास्त्रों के विषय में पता है। ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में भी उसे कुछ ज्ञान नहीं है। वो केवल कृष्ण को मानता है। वो कृष्ण को बताता है कि कृष्ण ये केवल झूठ बोलना जानता है। इसको ये सच्चाई को देख करके भी उससे मुंह मोड़े हुए है। जो आज तक ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महेश ने क्लियर नहीं कर पाए, न दुनिया को बता पाए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने उस ज्ञान को जनता तक समझाया और बताया। क्योंकि परमात्मा बताते हैं अपनी वाणी में कि नौ मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे न दूजी बार। पूर्ण परमात्मा स्वयं सतगुरु का रोल करते हैं। वो परमात्मा धरातल में आ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में। इस धूर्त इंसान को, इस दुष्ट आत्मा को, केशवर पाल को ये नहीं पता कि जब सच्चा सतगुरु इस संसार में आता है उसकी भक्ति विधि किस हिसाब से होती है। इसको मैं बता दूं, यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 25 और 26 में लिखा है कि जब सच्चा संत इस धरती पर आता है, वो अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को 3 टाइम की आरती देता है। कितने टाइम की? 3 टाइम की, सुबह दोपहर शाम की। विश्व में कोई एक आप मुझे गुरु बता दो जो दिन में 3 टाइम की आरती करता हो। और आरती एक ही प्रकार की नहीं होती है, वो आरती तीनों आरती 3 प्रकार की रहेंगी, अलग अलग टाइप की। विश्व में केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही एक ऐसे सच्चे संत हैं जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति विधि बता रहे हैं। उनकी भक्ति मर्यादाएं जो यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र के 25 और 26 में बिल्कुल पूर्ण तरह से खरी उतर रही हैं। गीता जी के अनुसार जो मंत्र दे रहे हैं उनमें साफ शब्दों में लिखा हुआ, गीता के अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देशः ब्राह्मण त्रिविध स्मृतः, कि उस सच्चिदानंद घन को पाने का 3 मंत्र का जाप होता है। 3 मंत्र का जाप, उसकी विधि अलग अलग होती है, उसको अलग अलग प्रकार से श्रवण करना पड़ता है। ये हमारी गीता कहती है। और जो इंसान सीताराम, राधे श्याम, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, इस तरह के मनमुखी मंत्र जपते हैं, वो मूर्ख नहीं, वो महामूर्ख हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरन्, यह पर्याति त्यजन्ते हम सहयाति परमाम गति। गीता में केवल ओम मंत्र जपने के लिए कहा गया है, न कि
श्री राम, सीताराम, राधे श्याम, ओम नमः शिवाय, भगवते वासुदेवाय नमः, ये मनमुखी मंत्र हैं जो गीता जी के विरुद्ध हैं। इनका कभी भी जाप नहीं करना चाहिए। वो महामूर्ख इंसान होता है जो इस तरह की बात जाप करता है इन मंत्रों का, क्योंकि उसे वेद शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है। जो वेद शास्त्र कहते हैं हमें उस अनुसार से भक्ति करेंगे तभी भगवान हमें अपना लाभ देंगे। अगर हम भगवान की बात ही नहीं मान रहे हैं, हम गीता का ज्ञान पढ़ रहे हैं, उसे मान नहीं रहे, तो हम भगवान के दोषी हैं बहुत बड़े। हम भगवान के द्रोही फिर हो जाए अगर हम गीता का ज्ञान नहीं मान रहे हैं। गीता कहती है व्रत नहीं करना, ये नकली धर्मगुरु व्रत करवाते हैं। गीता कहती है श्राद्ध पूजा नहीं करनी है, भूत नहीं पूजना है, इन तीनों गुणों की पूजा नहीं करनी है। गीता ज्ञानदाता कहता है जो इन तीनों देवताओं का, तीनों गुणों की, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तम गुण शिव का जो उल्लंघन कर जाते हैं, उल्लंघन करना, इनको छोड़ देना, इनकी पूजा नहीं करना है, वो मुझे प्राप्त होते हैं। ये गीता ज्ञानदाता का कहना है। तो केशवरपाल, अभी आपको गीता का ज्ञान सही ढंग से अभी समझ में आया ही नहीं है और न ही ज़िंदगी में कभी आएगा। जब तक आप संत रामपाल जी महाराज जी का पूरा कंप्लीट कोर्स नहीं समझ पाओगे तब तक आपको कोई भी शास्त्र समझ में नहीं आ सकता। क्योंकि कहा गया है सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा भूस चढ़े मूढ़ किसाना। जिस प्रकार एक मूर्ख किसान होता है, अगर उसको ज्ञान नहीं है तो दाना कोई दूसरा ले गया, वो केवल उस जो भूस होता है भूस को कूटता है। आप वैसे ही हो। गीता को पढ़ने से कभी कोई ज्ञानी नहीं बना है। ऋषि मुनि चले गए मर मर के। ब्रह्म तक की साधना करने वाले इस धरातल में आकर के गधा सुअर कुत्ते बनते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी की जो भक्ति करता है, उसको इष्ट मानकर जो रह जाता है उसमें, उसको भी 84 लाख प्रकार के शरीरों में कष्ट उठाना पड़ता है। केशवरपाल, अगर आपको अपना कल्याण करवाना है, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेकर के उन सच्चे मंत्रों का जाप करो जिनका जाप ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं, उन मंत्रों का, और उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने का वो मंत्र भी प्राप्त कर लो। जहाँ जाने के बाद श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62-66 में कहा गया है, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादाताम पराम शांति स्थान, शाश्वत स्थान। जिसके बारे में कहा गया है कि तू उस परम शांति को और शाश्वत स्थान को प्राप्त कर जाओगे। उस परमात्मा की शरण ग्रहण करने के लिए तत्वदर्शी संत के पास जाना पड़ेगा। जो अध्याय गीता के 4:34 में कहा गया है कि तत्वदर्शी संत के से सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत आपको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो सबसे पहले आपको विनम्र बनना पड़ेगा। विनम्र बनोगे तभी आपको तत्वदर्शी संत वो ज्ञान दे पाएंगे। केशवर जी।